प्रत्याशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर धर्मेंद्र यादव पहली बार आज आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदुरी हवाई अड्डे के पास स्थित एक ढाबे पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मैं बचपन से ही मुलायम सिंह यादव के साथ रहा हूं। शायद यही कारण है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझे आजमगढ़ की इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। साथ ही कहा कि ये धरती हमेशा समाजवादियों की रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा आगे भी रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ जिले के क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले। उनके साथ पार्टी के सभी विधायक और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ की धरती सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की थी और रहेगी। एक सवाल का जवाब देते हुए धर्मेंद्र ने कहा कि यहाँ की जनता सब जवाब देगी। मुझे अपने लोगों और जनता पर पूरा भरोसा है। पूर्व सांसद ने कहा कि लोकसभा के उपचुनाव में मुझे मुबारकपुर के पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की वजह से हार मिली थी। इस बार के चुनाव में वो मेरे साथ हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बदायूं में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद जो हुआ उसका जवाब अब भाजपा को देना होगा। नमन करता हूं यहाँ की माटी को अपने माथे पर चंदन के रूप में लगा के इस क्षेत्र के लोगों को जो लगातार श्रद्धेय नेताजी के मान सम्मान स्वाभिमान समाजवादी विचारधारा पार्टी की सोच को ताकत दी है आजमगढ़ के लोगों ने। ऐसी शानदार सरजमी की सेवा का मुझे अवसर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, यहाँ के क्षेत्र के हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने। मैं सभी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये यकीन और भरोसा दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये फैसला लिया, हमारे स्थानीय नेताओं ने ये फैसला लिया, मैं सभी की उम्मीदों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। आजमगढ़ का जो तरक्की, खुशहाली और विकास का समाजवादियों के साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है, श्रद्धेय नेताजी ने आजमगढ़ को न केवल विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने की शुरुआत की थी, बल्कि मैं आज फख्र के साथ इस बात को कह सकता हूं, आजमगढ़ की विकास की एक एक ईंट पर या तो श्रद्धेय नेताजी का या माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है। आजमगढ़ को मंडल बनाने का सवाल हो, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जोड़ने से का सवाल हो, आजमगढ़ को पीजीआई लाने का सवाल हो, आजमगढ़ के अंदर जिस भी विकास और तरक्की की हवाई अड्डे से लेके आप चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि श्रद्धेय नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने ही इसकी शुरुआत ही नहीं की, बल्कि आजमगढ़ को विकास के रास्ते पे ले गए। जहां एक और नेताजी और माननीय अखिलेश जी या समाजवादी नेताओं ने लगातार आजमगढ़ का ख्याल रखा, वहीं फख्र के साथ मैं इस बात को कहता हूं, चाहे कितनी भी चुनौतियां रही हो, आजमगढ़ के जनमानस ने कभी समाजवादियों को कमजोर नहीं होने दिया। मुझे याद है बचपन से जब मैं श्रद्धेय नेताजी के सानिध्य में रहता था, पढ़ता था, उनके पास रहता था, समाजवादी पार्टी के सामने समाजवादी विचारधारा के लिए अगर कोई भी बड़ी चुनौती आई तो आजमगढ़ की ओर नेताजी ने रुख किया, और जब नेताजी ने आजमगढ़ की ओर रुख किया तो केवल रुख ही नहीं किया, बल्कि आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादी विचारधारा को एक नई ऊंचाई देने का हर संभव काम किया है। और मैं समझता हूं मेरे जैसे या किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए आजमगढ़ जैसी शानदार सरजमी की सेवा का, आजमगढ़ के लोगों के बीच रहने का अगर कोई मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ उस कार्यकर्ता का सौभाग्य है, ये फख्र का विषय है हमारे लिए। इसलिए आज इस मौके पर जहाँ स्वर्गीय रामबच्चन जी, स्वर्गीय चंद्रजीत जी, स्वर्गीय रामनरेश जी से लेके श्रद्धेय नेताजी ने क्षेत्र के लोगों की सेवा की हो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान को जिस क्षेत्र के लोगों ने बढ़ाया हो, ऐसे अपने क्षेत्र के लोगों के बीच मैं भरोसा और यकीन दिलाता हूं आप सबके माध्यम से, मीडिया के लोगों, आपके माध्यम से, कि आजमगढ़ के लोगों आपकी तरक्की और आपकी खुशहाली में हम अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। एक अलग बात जो आजमगढ़ में है, जो हो सकता है कुछ जिलों में ना हो,
वो एक अलग तेवर है। आजमगढ़ के लोग हमेशा क्रांतिकारी राजनीति का काम किए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा अन्याय अत्याचार को अस्वीकार किया है और उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर जंग की कहीं शुरुआत होती है तो ये आजमगढ़ की ही सरजमी है, जहां पूर्वांचल के प्रवेश द्वार के तौर पे आजमगढ़ को माना जाता है। उसी आजमगढ़ के लोगों के बीच आज मुझे फख्र है कि पार्टी ने मुझ पे एक बार फिर यकीन भरोसा करके भेजा है और मैं पार्टी को और आजमगढ़ के जनमानस को अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं कि उनकी हर उम्मीद को पूरा करने का अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगा।